आज का हमारा विषय है शरीर। हमने पिछले दिनों में मनन कर रहे थे आत्मा, प्राण और शरीर। अभी हम शरीर के बारे में जानेंगे आज, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके बताना चाहता हूं। हम सीखे थे कि हम आत्मा में सिद्ध है, संपूर्ण है, और मन को हमने लगातार नया करते जाना है। हमने वचन में से देखा था हम नया सृष्टि, नया जीवन आत्मा में पाया है, और आत्मा में हमारे पास परमेश्वर का जीवन है, जोए, गॉड काइंड। आत्मा में हमारे को परमेश्वर का प्रेम है, हमारा अंदर सिद्ध प्रेम। आत्मा में हम धर्मी हैं जितना यीशु है, सिद्ध है, पवित्र है। उसके बाद हमने देखा मन एक लगातार नया करते जाने वाली बात। मन, सोल, दूसरा भाग है जो प्राण कहता है, सोल। उसको हमने देखा कि उसको लगातार नया करते जाओ। कैसा? प्रभु के वचन के द्वारा। प्रभु का वचन जो हमारे लिए कहता है, उस बातों को विश्वास करके, उस बातों को मनन करके, उस बातें लगातार कहते रहने से हम हमारा मन को प्रभु की बातों के साथ एक कर देते हैं। इसका मतलब प्रभु के वचन के साथ एक करते हैं, प्रभु के आत्मा के साथ एक करते हैं। फिर हमने देखा प्रभु की बातें आत्मा और जीवन। हमारा मन में वो आत्मा का जीवन बहने लगता है। फिर उस जीवन से हम शरीर में जीते हैं, आत्मा से प्राण में, प्राण से शरीर में। अभी शरीर को कैसा हमने प्रभु के लिए समर्पित करना। शरीर नया नहीं होने वाला है, मन नया होगा। शरीर को लगातार हमको क्रूस पे चढ़ाना है, शरीर को लगातार अनुशासन में लाना है, शरीर को लगातार ना करते रहना है शरीर की बातों। और आत्मा से प्राण के द्वारा शरीर को हमको क्या करना पड़ना, शरीर को हमको चलाना है। उस बातों को हम देखेंगे। हमारा शुरुआत करेंगे हम लोग रोमियो का 12 अध्याय और उसका पहला वचन में लिखा है। पौलुस कहता है, प्रियो मैं आपसे विनती करता हूं। क्या विनती करता है? ध्यान देके सुनो, एक एक बातों को हम स्पष्ट से पढ़ेंगे। पहला वचन में, अतः भाइयों, मैं परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर तुमसे आग्रह करता हूँ। ध्यान देके सुनो, प्रभु की दया का स्मरण दिलाकर आपको आग्रह करता हूँ कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान करके परमेश्वर को समर्पित कर दो। ध्यान देके सुनो, फिर एक बार उस लास्ट भाग को एक एक करके पढ़ेंगे कि अपना शरीर को क्या करो? अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान करके। अभी ध्यान देके सुनो, आत्मा को बलिदान मत देना, प्राण के लिए बलिदान, अपना स्पिरिट के लिए नहीं। यीशु का बलिदान से हमारा आत्मा सिद्ध हो गया। एक ही बलिदान, एक ही बार बार बलिदान की जरूरत नहीं। मन को लगातार, शरीर को लगातार बलिदान चढ़ाना है। प्रतिदिन, सुबह, दोपहर को, शाम को, रात को, हर समय अनुशासन में लाना है। कैसा? आत्मा से प्राण में, प्राण से शरीर में। इसलिए बोलता है कि मैं तुमसे विनती करता हूं, अपना शरीरों को जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर को भावता हुआ पवित्र बलिदान के रूप में समर्पित करो। कितनी अच्छी बात है। ये सीक्रेट है। ये केवल पौल प्रचार नहीं कर रहा है, पौल अपना शरीर को भी वही बोल रहा है। पहला कोरिन्थियों का 9:27 में पौलुस बोलता है, मैं भी क्या कर रहा हूं? मैं मेरे शरीर को अनुशासन में ला रहा हूं। पौलुस सबसे नया करार में सबसे अधिक किताब
हम देखते हैं पूरा प्रगटीकरण से भरे हुए किताब, पवित्र आत्मा का अगुवाई में लिखने वाला कहता है, मैं मेरा शरीर को अनुशासन में रखता हूं। शरीर को अनुशासन में रखना है भाई। हो सकता है कि खाने पीने में, हो सकता है कि बातों में, हो सकता है कि सोच विचार में। कभी कभी हम शरीर को अनुशासन करते नहीं है। शरीर को अनुशासन करना अवश्य है। बाइबल में लिखा है हमारे शरीर परमेश्वर का मंदिर है। देख लेंगे क्या बोलते, इसलिए कि पहला कोरिन्थियों 9 अध्याय 27 वचन को पढ़ेंगे। परंतु हाँ, मैं अपनी देह को हाँ, यंत्रणा देकर हाँ, वश में रखता हूं। ध्यान देके सुनो। आई डिसिप्लिन माई बॉडी, मैं मेरा शरीर को अनुशासन करके, और एक भाषा में यातना दे के वश में रखता हूं। मतलब ऐसे नो टू माई बॉडी। दर्द होता है, सुबह जल्दी उठ के प्रार्थना करो, मुश्किल होता है। एक दिन उपवास प्रार्थना करो, मुश्किल होता है। गलत मत सोचो, गलत मत देखो, मत बोलो। शरीर में 5 बोलता है कि द 5 सेंसेस, शरीर हैज 5 सेंसेस, ज्ञान इंद्रियां हैं। हम सब जानते हैं, 4th या 5th स्टैंडर्ड में ये सब सिखाते हैं। सुनना, देखना, सूंघना, चखना, छूना, ये 5 सेंस हैं। कितनी बार इन चीजों को देखने में, मोबाइल में, टीवी में, यूट्यूब में, बहुत सारे बार हमारा आंखें यहां वहां। इसलिए आत्मा से, मन नया होने से हमारा शरीर को ना करना नहीं, हम वो नहीं करेंगे, हम वो बोलेंगे नहीं। हम वो बोलेंगे जो प्रभु कहता है, हम वो देखेंगे जो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, क्योंकि हम पवित्र आत्मा का मंदिर है। हम वो सुनेंगे जो प्रभु की महिमा करता है। ये सब कुछ आत्मा से प्राण में होकर शरीर में आएगा। इसलिए शरीर को पौलुस बोलता है, मैं मेरे शरीर को नियंत्रण करता हूं, वेदना देके। क्या बोलता है? यातना देके। आई डिसिप्लिन माई बॉडी। प्रियो, शरीर को केवल आप डिसिप्लिन करना है। मिट्टी मिट्टी में जाएगा, हमको नया शरीर मिलेगा। हमारा प्राण और हमारी आत्मा दोनों साथ में परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे। शरीर मिट्टी में जाएगा, लेकिन जब तक है इस दुनिया में हमने स्वस्थ रहना है। हमने पढ़ा 3 यूहन्ना का 2 अध्याय में, जैसे तुम्हारा प्राण उन्नति करता है या सोल प्रॉस्पर, यू प्रॉस्पर इन एवरीथिंग, गुड हेल्थ, और सारी जगह में, आपका काम करने के जगह में, आपका परिवार में, सब जगह में आपकी उन्नति होनी चाहिए। पहला कोरिन्थियों का 6 अध्याय 19 वचन में अगर हम पढ़े, 19 और 20, वहां लिखा है योर बॉडीज। हाँ, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते हैं? क्या तुम में से प्रत्येक की देह हाँ, पवित्र आत्मा का मंदिर है? ध्यान देके सुनो। तुम में से प्रत्येक, जिसने लोगों ने उसे ग्रहण किया, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। जितने लोगों ने उद्धार पाया, जितने लोगों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, स्वीकार किया, उन्होंने वो जीवन का बीज को ले लिया, और वो जीवन का बीज उनके अंदर अंकुरित होके, वो जीवन का बीज उनके अंदर फल लाने वाला है। कहां से? सोल में। वो कैसा? आत्मा से। इसलिए प्रियो बोलते हैं कि क्या तुम नहीं जानते हो तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? तुम्हारा शरीर, अभी पहाड़ पे चढ़ने की जरूरत नहीं है मूसा के जैसा, या तंबू में जाने की भी जरूरत नहीं है, या सोलोमन का टेंपल के लिए जेरूशलेम में जाने की भी जरूरत नहीं है। आज आप है परमेश्वर के मंदिर, आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। और पवित्र स्थान क्या है? पवित्र स्थान तुम्हारा आत्मा है, तुम्हारा सोल, होलीएस्ट प्लेस, होलीएस्ट होली इज योर स्पिरिट। आउटर कोर्ट, बाहर का आंगन तुम्हारा शरीर है। इसको आपको डिसिप्लिन करते रहना है।
आगे क्या पढ़ते हैं, देखो 20 वचन। जो तुम में है हाँ और जिसे तुमने परमेश्वर से पाया है, हाँ और तुम अपने नहीं हो, हाँ, क्योंकि तुम मूल्य देकर खरीदे गए हो। ध्यान देके सुनो आप। इसलिए हाँ, अपने शरीर के द्वारा हाँ, परमेश्वर की महिमा करो। तुम अपने आप के नहीं हो। ध्यान देके सुनो, हमको मोल देके खरीदा यीशु का लहू के द्वारा। प्राइस, हैवी प्राइस। परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र को दिया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौता पुत्र को दिया, जो कोई भी उसको पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। दाम क्या है? हमको लगता है अनंत काल का जीवन मुफ्त वरदान है। इस वरदान के लिए पिता को एक दाम देना पड़ा, अपने इकलौता पुत्र को। उस पुत्र के द्वारा आज हमारे पास अनंत काल का जीवन है। हमें मोल दे के खरीदा है, हम मसीह के हैं, उसके लहू से। और हमको परमेश्वर की संतान बना। वे एडॉप्टेड इन द फैमिली ऑफ गॉड। वाह, कितना बड़ा। इसीलिए इन शरीरों को जीवित बलिदान करके परमेश्वर को भावता हुआ, पवित्र और भावता हुआ करके बलिदान चढ़ा। ऑफर दिस बॉडीज एज ए लिविंग सैक्रिफाइस। क्योंकि आपका शरीर ये परमेश्वर का दिया हुआ है, परमेश्वर ने इसको बनाया है। भजन संगीता 139, भजन संगीता 139 वर्स 13-14 बाइबल लिखता है, वचन में लिखता है। ध्यान देके सुनो, भजन लिखने वाला क्या बोलता है। क्योंकि हाँ, तूने मेरे भीतरी अंगों को बनाया है, हाँ, तूने मुझे माँ के गर्भ में रचा है। तूने मेरे भीतरी अंगों को बनाया है, माँ का पेट के अंदर तूने मुझे रचा है। कैन यू इमेजिन कैसे आपका हार्ट बनता हो, कैसे आपकी आंखें बनती हो, कैसे आपका कान, नाक, आप दिखते हो। ये शरीर आउटर, बाहर का जो है, ये पौलुस कहता है ये तंबू है, ये टेम्पररी है। फिर भी प्रभु का वचन में लिखा है, प्रभु ने इसको बनाया और इसके अंदर परमेश्वर की आत्मा रह रहा है। ध्यान देके सुनो, यू आर ए स्पिरिट, यू हैव ए सोल एंड यू लिव इन ए बॉडी। आप आत्मा है, आपके पास प्राण है और आप शरीर में रहते हैं। और लिखता है 14 वचन में, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, क्योंकि हाँ, मैं भयानक और अद्भुत रीति से बनाया गया। वाह, कैन यू इमेजिन, मैं भयानक अब अद्भुत रीति से बनाया गया हूं। आपको मालूम है दुनिया में कितने लाखों, करोड़ों, अरबों लोग हैं, इसके बावजूद भी सब यूनिक है। सबका डीएनए अलग है, सबका आंखों का रेटिना अलग है, सबका अंगूठे की छाप, हाथों का क्या बोलते हैं, छाप, इंप्रेशन, हर एक का रेटिना अलग है। आपका थंब प्रिंट या जो भी है, हर एक का रेखा, हाथों की रेखा सब अलग अलग। कैसा प्रभु ने अद्भुत रीति से हमें बनाया, मां के गर्भ से। कैन यू इमेजिन, इतना इतना अद्भुत रीति से, इतना बारीकी से हमें बनाया। और आज हम हमारा नाम से पहचानते हैं, लेकिन हमारा असली पहचान मसीह है। वाह। आगे उसके बाद हमें बता, अभी आपको यह बात समझना जरूरी है, शरीर आत्मा का विरोध में है। ध्यान देके सुनो। इसीलिए आपको लगातार, गलतियों का 5:16 में देखेंगे, लगातार शरीर आत्मा का विरोध में लालसा करता है। आत्मा, ये दोनों एक नहीं हो सकते हैं। इसलिए मन जो हमारा है, दोनों जगह में मन आत्मा के साथ एक हो जाएगा। मन शरीर को क्या करेगा? जो पहली बात है, हम शरीर को मन से बोलते हैं, करने के लिए नहीं करने के लिए। हैज ए मैन थिंक सो इज ही, जैसा वो सोचता है वैसा वो है, क्योंकि वैसा ही वो करता है। थप्पड़ मारने को सोचना पड़ता है,
फिर थप्पड़ मारना पड़ता है, गुस्सा करने को सोचना पड़ता है, फिर गुस्सा करना पड़ता है, प्यार करने को भी सोचना पड़ता है। इसीलिए हमको सोचना है। क्या बोलते 5:16? परंतु मैं कहता हूँ कि पवित्र आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शारीरिक इच्छाओं को किसी रीति से पूर्ण नहीं करो। अभी इसका सिंपल मतलब यह है, पौलुस कहता है पवित्र आत्मा का अगुवाई में चलो। पवित्र आत्मा का अगुवाई मतलब पवित्र आत्मा तुम्हारा प्राण में बात करता है लगातार, तुम्हारा शरीर भी लगातार प्राण में बात करता है। अभी तुम्हारा आत्मा से तुम प्राण में एक हो जाते हो, फिर तुम आत्मा से प्राण में एक होकर शरीर को अधीनता में ले आते, वहां से आप उस पवित्रता का, वो धार्मिकता का लगातार प्रैक्टिस करते रहते हो, वो सच्चाई का आपका शरीर में, क्योंकि प्राण के द्वारा शरीर में कार्य होता है। इसलिए बोलता है, आगे पढ़ लेना। क्योंकि शरीर तो पवित्र आत्मा के विरोध में और पवित्र आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। ध्यान देके सुनो, एक दूसरे के विरोध है। तुम्हारा आत्मा शरीर के विरोध में और तुम्हारा शरीर आत्मा का विरोध में लालसा करते रहता है। ये तो एक दूसरे के विरोधी है कि जो तुम करना चाहते हो उसे न कर सको। ध्यान देके सुनो, बहुत कुछ तुम अच्छा करना चाहते हो, सुबह उठ के प्रार्थना करना अच्छी बात है, चाहते हो करने के लिए, बहुत बार नहीं उठा जाता है क्योंकि शरीर बोलते नहीं यार सो जाओ, कल तक गया। 5:16 18। परंतु यदि तुम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहो। ध्यान देके सुनो, अगर हम आत्मा में चाल चलते कोई व्यवस्था नहीं, क्योंकि सारे व्यवस्था संपूर्णता आत्मा में है। आप कोई भी व्यवस्था में नहीं है, आप आजाद हैं, क्योंकि आत्मा आपको पवित्रता में ही चलाएगी, आत्मा आपको धार्मिकता में ही चलाएगी, आत्मा आपको सच्चाई में ही चलाएगी, आत्मा प्रेम में, क्षमा में, शांति में, क्योंकि यह आत्मा का फल है, यह आत्मा है। अगर तुम आत्मा में चलते हो, शरीर की इच्छाओं को पूरा नहीं करो। लेकिन बाइबल में लिखा है शरीर के काम, आत्मा के फल। ध्यान देके सुनो, आत्मा के फल, फल के लिए केवल डाली दाखलता में बना रहेगी और फल लाएगी। फल लाने में कोई चिल्ला रहा है क्या? फल एक आम फल ला रहा है, अपने आप प्रभु में बना रहोगे, अपने आप फल लाओगे, आप फलते जाओगे, फूलते जाओगे। लेकिन 5:19 में लिखा है द वर्क ऑफ द फ्लैश, शरीर का काम, इसलिए कर्मों से उद्धार नहीं है, शरीर का काम आत्मा का फल। ध्यान देकर सुनो, 17-19 वचन पढ़ना। गलातियों 5:19। अब शरीर के काम स्पष्ट है, शरीर के काम स्पष्ट है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, मतभेद, फूट, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंग रलियां तथा इस प्रकार के अन्य काम है जिनके विषय में मैं तुमको चेतावनी देता हूँ, जैसा पहले चेतावनी दे चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले तो परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी न होंगे। ध्यान देकर सुनो, ये पूरा शरीर के कामों के बारे में लिखा है। हम आत्मा में हैं तो हमारा मन, हमारा प्राण नया होते जाएगा और ऐसा कामों में हम नहीं रहेंगे, क्योंकि हम नया जीवन पाया है और हमारा नया जीवन यीशु मसीह द्वारा है। और उस जीवन में ये सारी बातें नहीं लेती है वो जीवन, क्योंकि वो पवित्र जीवन है। उस जीवन में हम कभी भी परमेश्वर से अलग नहीं है, परमेश्वर की आत्मा से अलग नहीं है, वचन से अलग नहीं है। लेकिन शरीर लगातार परमेश्वर के वचन का विरोध करता है, लगातार परमेश्वर के विचारों को, परमेश्वर के बातों को विरोध करता है। इसलिए हमको आत्मा में शरीर की बातों को ना करना है। एक वचन आगे पढ़ेंगे हम, रोमियो का 7 अध्याय। कुछ बातें रोमियो का 7 अध्याय में से मैं आपको दिखाना चाहता हूं। रोमियो का 7 अध्याय में कुछ बातों को पढ़ेंगे। रोमियो का 7 अध्याय और 14 वचन को एक बार पढ़ ले। क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक हूँ। अभी ध्यान देकर सुनो, पौलुस बोलता है कैसा शरीर आत्मा के विरोध में लगा रहता है, और वो ये बोलता है मेरा शरीर में एक व्यवस्था है। अभी ध्यान देकर सुनो,
आपका आत्मा में एक व्यवस्था है, आत्मिक व्यवस्था। आपका शरीर में एक व्यवस्था है, ये दुनिया की व्यवस्था, दुनिया की रीति रिवाज, दुनिया की बातें। ये दोनों एक दूसरे के विरोध है। जैसा हमने बोला, मेरी बातें, मेरे विचार, आइज़ाया 55 8-11 में अगर हम पढ़े, मेरी गति तुम्हारी गति नहीं है, मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं है, मेरा सोच तुम्हारा सोच नहीं है। इसीलिए दुनिया की बातें, दुनिया का सोच अलग है। इसको पढ़ लेंगे, आगे आगे पढ़ लेना। पाप के हाथों बिका हुआ हूँ, हाँ, इसलिए हाँ, जो मैं करता हूँ हाँ, उसको नहीं समझ पाता। देखो, जो मैं करता हूं मैं समझ नहीं पाता हूं। बहुत बार गुस्सा नहीं करना चाहता हूं, मैं तो प्यार फट करके गुस्सा आ जाता है, आ गया। जो मैं नहीं चाहता हूं वो करता हूं, जो मैं करना चाहता हूं करना नहीं करता नहीं हूं। बाइबल पढ़ने का मेरा बहुत इच्छा है, 4-4 घंटा बोल के मनन करना, वो नहीं होते मुझे। टीवी नहीं देखना चाहता हूं, 4-4 घंटा टीवी देखा जाता है मेरे से। मोबाइल पे मैं प्रभु की बातें, प्रभु की चीजें देखना चाहता हूं, लेकिन बह जाता हूं। ये दोनों अलग बातें लगातार युद्ध करते रहती है मेरा, और बोलते मेरा अंदर शरीर में एक व्यवस्था कार्य करती है, और वो बोलता है इस शरीर से मुझे कौन छुड़ाएगा। आगे बोलता है, क्योंकि मैं जो चाहता हूँ हाँ, वो नहीं करता, हाँ, परंतु जिससे मैं घृणा करता हूँ वही करता हूँ। यदि मैं जो नहीं चाहता वही करता हूँ, तो मैं ये मानते हुए व्यवस्था से सहमत हूँ कि वह भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं रहा, परंतु पाप है जो मुझ में वास करता है। 17 वचन बहुत अच्छे से बताता है। अभी मैं नहीं कर रहा हूं ये सब पाप मेरा शरीर में जो वास करता है। कहां से आया ये पाप? इसलिए यीशु मसीह पाप बन गया मेरे लिए और आपके लिए। पाप की सामर्थ टूट गई है। ये हमने लगातार बोलना है मेरा प्राण को और मेरे शरीर को, क्योंकि इसीलिए जो मसीह में है, जो नई सृष्टि है, जो परमेश्वर की संतान है, वो पाप कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वो आत्मा में बिल्कुल सिद्ध है, आत्मा में कुछ भी नहीं। इसीलिए हम लगातार हमारा प्राण में ये बातों को कहते हैं और शरीर में उसको ले चलते हैं आगे। इसलिए मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कुछ भी भला वास नहीं करता। ध्यान देके सुनो, शरीर में कुछ भी भला वास नहीं करता है। और एक जगह में यीशु मसीह बोलता है, The flesh profiteth nothing. Flesh profit, शरीर से कोई भी लाभ नहीं है, कुछ भी लाभ नहीं है। आत्मा जीवन है, आत्मा में जीवन है। आत्मा, my words are spirit and truth. मेरे वचन आत्मा और सच्चाई। शरीर में कोई लाभ नहीं है, इसलिए इसको सही ठिकाने में रखने की जरूरत है। शरीर को डिसिप्लिन करने की जरूरत है। अगर शरीर को डिसिप्लिन नहीं करोगे तो पता नहीं शरीर तुम्हें कहां लेके चलेगा। फिर आपको कभी लगता है कि भाई ये तूफान क्यों आया, कहां ऊपर कहां नीचे, कहां ऊपर कहां नीचे। हम ऊपर नीचे नहीं है, हम ऊपर ही हैं और सब कुछ हम वहीं हैं जहां मसीह है। हम वहां से ऊंचा नीचे नहीं है, वहां बैठे हैं हम आत्मिक स्तर में, वहां से सब कुछ हम नियंत्रण करते हैं। हमारे लिए कुछ भी बाहर से नहीं है, हमारे लिए सब कुछ आत्मा में दिया गया है। हमने पढ़ा, सारी ब्लेसिंग हमको मिला है, सारी शारीरिक आत्मिक चीजें जो भी जरूरत है हमारी आत्मा में है, जीने के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए। वेरी गुड, आगे पढ़ लेना। इसलिए मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कुछ भी भला व्यास नहीं करता। इच्छा तो मुझ में है, परंतु मुझसे भला कार्य नहीं हो पाता। क्योंकि जिस भलाई की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही करता रहता हूँ। परंतु यदि मैं वही कार्य कर रहा हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं नहीं हुआ, परंतु पाप जो मुझ में वास करता है। तब मैं ये सिद्धांत पाता हूँ कि मुझ में जो भलाई करना चाहता है बुराई विद्यमान है। अभी ध्यान देकर सुनो, बोलता है कि मेरा अंदर एक व्यवस्था का, मैं जो चाहता हूँ वो नहीं करता, जो नहीं चाहता हूँ वही करता हूँ। देखो एक युद्ध, इसलिए लगातार मन को नया करके शरीर को हमने अनुशासन में 24 वचन में बोलता है, वो बोलता है कि वो ध्यान देके, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। ये मृत्यु का देह है, ध्यान देके सुनो। आत्मा इटर्नल है, योर सोल एंड स्पिरिट एक हो जाएंगे, लेकिन ये मृत्यु का देह लगातार शारीरिक बातों में, दुनिया की बातों में, पाप में
या अलग अलग चीजों में खींचते रहता है, इसको हम कैसा, इसको हम आत्मा के द्वारा, मन को नया करने के द्वारा हमारा शरीर को लगातार अनुशासित करते जाएंगे। वो जो शरीर बोलता है जो गलत है वो हम नहीं करते हैं। खाने में हो, देखने में हो, सुनने में हो, कुछ भी, खाने पीने की बात हो, कुछ भी, हमको पता है हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और हम हमारा शरीर से परमेश्वर की महिमा करेंगे। और 25 वचन में बोलता है कि प्रभु जो है वो मुझे उससे क्या करेगा, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। अतः एक ओर तो मैं स्वयं अपने मन से परमेश्वर की व्यवस्था की, परंतु दूसरी ओर अपने शरीर के पाप की व्यवस्था की सेवा कर रहा हूँ। अभी ध्यान देकर सुनो, हमको प्रभु यीशु में छुटकारा है। प्रभु यीशु में, इसलिए बाइबल में अगर कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, सारी बातें बीत गई। हमारे लिए कोई दुनिया की बातों से मतलब नहीं है, शारीरिक बातों से मतलब नहीं है, हमारे लिए सारी बातें नहीं हो गई। उन बातों पे हम विश्वास करेंगे और हमारा प्राण, हमारा मन में उसको लगातार नया करते जाएंगे और शरीर को हम अनुशासन करते हुए लगातार जीवित बलिदान करके परमेश्वर को समर्पित करेंगे।